भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर हमारे बुरे वक्त में हमसे कहते हैं कि भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। एक कहानी याद आती है जो हमारे हिंदी के टीचर ने हमें सुनाई थी। एक पति पत्नी अपने ऊंट के साथ रेगिस्तान पार कर रहे होते हैं। एक रेतीले तूफान में उनका ऊंट सामान सहित उनसे बिछड़ जाता है। तपते रेगिस्तान में बिना पानी के दोनों की हालत मरने जैसी हो जाती है। पत्नी सारी उम्मीदें छोड़ देती है, परंतु पति कहता है भगवान सब ठीक कर देंगे। पत्नी कहती है कब ठीक करेंगे, मरने के बाद। तभी वे एक खंडहर के पास पहुंचते हैं। पत्नी फिर निराश हो जाती है क्योंकि वहां कोई नहीं था। पति ने कहा चिंता मत करो, अंदर चलते हैं। पत्नी यह देखकर खुश हो जाती है कि वहाँ पर एक हैंडपंप है, परंतु उसे लाख चलाने पर भी उसमें से एक बूंद भी पानी नहीं निकला। पत्नी बोली हाय रे किस्मत। पति बोला चलो इस रेगिस्तान में आराम करने को थोड़ी छाँव तो मिली। तभी उनकी नज़र हैंडपंप के पास ही रखी एक बोतल और तख्ती पर पड़ी। तख्ती पर लिखा था बोतल का पानी नल में डालें और चलाएं, नल से पानी पीकर पुनः बोतल भरकर वहीं रख दें। पत्नी बोली बेवकूफ़ी ना करो, बोतल का पानी पी लेते हैं, क्या भरोसा नल से पानी निकले ना निकले। पति ने उसकी बात ना मानते हुए बोतल का पानी नल में डाला और नल चलाया। शीतल जल निकलने लगा। दोनों ने पानी पिया और बोतल भरकर वहीं रख दी। इस कहानी से दो बातें साफ होती हैं। पहली, बुरे वक्त में उस पत्नी की तरह निराश और अशांत ना हो, धीरज रखें। और दूसरी, उस पति की तरह भगवान पर भरोसा रखने से मन शांत होगा, ठीक से विचार करेगा और आप उस बुरे समय से बिना ज़्यादा पीड़ा के बाहर आ जाएंगे। पति ने बोतल का बासा पानी ना पीकर समझदारी दिखाई और पुनः बोतल भरकर मदद के उस सिलसिले को चालू रखा। दोस्तों, आज का वीडियो मैं उन्हें डेडिकेट या समर्पित करता हूँ जो परेशान हैं, अकेले हैं, दुखी हैं, बेरोज़गार हैं या जिन्होंने अपनों से धोखा खाया है या जो बुरी तरह से अंदर से हिल चुके हैं, टूट चुके हैं, जिन्हें उम्मीद की कोई रोशनी नहीं दिखाई दे रही, मन में शंकाएं हैं, घबराहट है, डर के साए में रहते हैं। उनके लिए भी जिन्हें जीवन में अब कोई रस नहीं दिखाई देता, जो हमेशा नेगेटिव या नकारात्मक सोचते हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों, जो मानसिक पीड़ा और मानसिक दर्द होता है वो किसी डॉक्टर या व्यक्ति द्वारा कम नहीं होता। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, द वेयरर नोज़ वेयर द शू पिंचेस, यानी जिस पर गुजरती है वही जानता है। इस पीड़ा को न तो घर के सदस्य, ना ही मित्र और ना ही कोई और बांट पाता है। किसी का ज़्यादा और कम होता है, सबका अपना गम होता है। हम में से वे सभी लोग जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, इस बात पर भरोसा करना चाहते हैं कि हाँ, हमारा ईश्वर सब ठीक कर देगा, पर जब हालात बहुत ही बिगड़ जाते हैं तब हमें लगता है कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है। तो इसका उत्तर है कि यह हमारी परीक्षा की घड़ी होती है। और अगर आप किसी बड़ी शक्ति या ईश्वर के अस्तित्व पर आस्था नहीं भी रखते हैं तो भी यह हमारे धीरज या पेशेंस की टेस्टिंग का समय होता है कि क्या हम बुरे समय का मजबूती एवं समझदारी से सामना करके विजयी होकर बाहर आते हैं। जैसे सोना आग से निकलकर कुंदन बन जाता है और उसकी सारी अशुद्धियाँ, सारी इम्प्योरिटीज़ अग्नि द्वारा भस्म हो जाती हैं, या हम उन हालातों का शिकार होकर स्वयं को ही नष्ट कर लेते हैं, जैसे अग्नि में जलकर लकड़ी राख हो जाती है। तो यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम सोना बनकर अग्नि का वहन करेंगे या लकड़ी बनकर। चुनना हमें ही है। द चॉइस इज़ ऑल आवर्स। यदि हम पहला ऑप्शन चुनते हैं तो ईश्वर पर भरोसा रखने से हम स्वर्ण की भांति मजबूत एवं दृढ़ रहेंगे। जहाँ कमज़ोर हुए उसका हाथ हमें सहारा देगा। हम गिरेंगे तो वह हमें संभाल लेगा, हम डूबेंगे तो वह हमें पार लगा देगा। बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन अक्सर अपनी स्पीचेस में जिक्र करते हैं कि उनके बाबूजी कहते थे कि मन का हो तो अच्छा है और मन का ना हो तो और भी अच्छा है। हमारे संत महात्मा भी यही कहते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है
और जो होगा वो भी अच्छा होगा। कुछ लोग कहेंगे कि ये बातें केवल मन को बहलाने के लिए होती हैं और अच्छा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर आप नेगेटिवली सोचें तो यह बातें वाकई सिर्फ मन को बहलाने के लिए होती हैं, परंतु इस तरह की सोच हमारे मन को बहुत हानि पहुंचाती है। फलस्वरूप हम और ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं और बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं। हमारा मन एक मैग्नेट की तरह होता है। अगर इसे नेगेटिविटी की आदत हो जाए तो यह हर दिशा में नेगेटिविटी ढूंढकर उसे खींच लेता है। हमें इससे अपने मन को बचाना है। यदि हमें अपने भगवान पर भरोसा है तो हम अपने मन को पॉजिटिव होने की ट्रेनिंग दे सकते हैं और इस तरह से हम बुराई में भी अच्छाई देखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बुरी घटना में भी छिपी हुई कोई सीख या कोई लेसन देख सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी धर्म की कोई भी प्रार्थना, भजन या आरती को सुन लें और उसका गहराई से अर्थ समझें तो उसमें सबकी भलाई, सबका सुख, सर्वत्र शांति, समृद्धि और सफलता की ही बात की गई है। ये सारी बातें हमारे मन को पॉजिटिविटी से भरने के लिए ही हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, या सब ऊपर वाले की मर्जी है, या उसके आगे किसकी चलती है। ये वाक्य हमारी मजबूरी नहीं, हमारी ताकत और हमारे धीरज को दर्शाते हैं। हमें वर्तमान और भविष्य में आने वाले हमारे जीवन युद्ध के लिए हमें तैयार करते हैं। दोस्तों, हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, अपने अपने धर्म के अनुसार धर्म स्थलों पर नियमित रूप से पूजा अर्चना हेतु जाते हैं। दुर्गम रास्तों, पहाड़ों, घाटियों को पार करके तीर्थों के दर्शन हेतु जाते हैं, जिसमें बहुत श्रम लगता है, समय एवं धन दोनों का व्यय होता है। हम ये श्रम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें विश्वास है कि कोई है दुनिया को चलाने वाला, कोई है जो भले ही हमें दिखाई या सुनाई ना दे, वो सब देखता है, सब सुनता है, सब जानता है। और यदि हम उसके समक्ष अपना दुख रखेंगे तो वो हमारे दुख दूर करेगा। ऐसा करने से हमें बल मिलता है, हम और ज़्यादा विश्वास और एनर्जी से भर जाते हैं। हमारे अंदर हालातों से लड़ने की क्षमता या एक फाइटिंग स्पिरिट डेवलप हो जाती है। हमें लगता है कि उसका हाथ है हमारे ऊपर। बुरी से बुरी परिस्थिति में भी वो हमारे साथ है। बुरे समय में अगर उसका साथ है तो बुरा समय या विपदा टल जाएगी। हम उस सर्वशक्तिमान की पूजा करते हैं, मंत्र जाप, उपवास, तीर्थ और अन्य माध्यमों से उसकी भक्ति करते हैं। यहाँ पर एक स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है कि इतना सब करने के बाद भी यदि हम दुखी हैं तो क्या माना जाए कि वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। भगवान पर भरोसा रखने के बाद भी यदि हमारा दुख कम नहीं हुआ तो इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि वो हमारे साथ नहीं है, बल्कि इसका ये अर्थ है कि कहीं ना कहीं हम गलत हैं, हमारे विश्वास में कुछ कमी है। यहाँ हम स्वयं से भी और दूसरों से भी झूठ बोलते हैं कि हमारा भगवान पर अटूट विश्वास है। यदि हमें हमारे भगवान पर सच्चा और अटूट विश्वास है तो हम अपना दुख भी उसको समर्पित कर देंगे। हम जैसे सुख को उसका प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं, वैसे ही दुख को भी उसका प्रसाद समझकर ग्रहण करेंगे। जब हमारा इतना विश्वास है अपने ईश्वर पर कि सारी सृष्टि उसी ने रची है, वही है इसका कर्ता धर्ता, तो सुख के साथ दुख भी उसी की देन है। यदि हमने इस भाव को अपने अंतर मन तक पहुंचा दिया तो हम दुखद से दुखद परिस्थिति में तनिक भी विचलित नहीं होंगे। वैसे भी परिस्थितियों पर मनुष्य का कभी भी जोर नहीं चलता है। परिस्थितियां तो स्वनिर्मित एवं स्वाभाविक होती हैं। एक ही परिस्थिति किसी के लिए दुख का कारण बनती है तो किसी के लिए सुखदायी होती है। हाँ, हम इतना कर सकते हैं कि अपनी मन स्थिति बदल सकते हैं ताकि सुख और दुख दोनों में समता का भाव रहे। तो भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पर सब ठीक हो जाएगा, इसका तात्पर्य ये है कि हमारा मन ठीक हो जाएगा। वही मन जो दुखी हो रहा था, भगवान पर अटूट विश्वास रखने से उस दुख से व्यथित एवं विचलित नहीं होगा। ईश्वर हमें इतनी शक्ति एवं बल प्रदान करेंगे कि यदि परिस्थिति बदलने में वक्त लग रहा है तो ईश्वर हमारी मनस्थिति बदल देंगे।
चमत्कार यह नहीं होगा कि हमारा कटा हुआ हाथ फिर से जुड़ जाए, बल्कि चमत्कार यह होगा कि हम उस कटे हाथ से भी इतने काबिल बन जाएंगे कि दोनों हाथ वालों का भी सहारा बन सकेंगे। विश्वास में बहुत शक्ति होती है दोस्तों। जो ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं उन पर उनकी कृपा की ऐसी सघन बारिश होती है कि तन, मन, बुद्धि एवं आत्मा सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं। तब हर मुश्किल आसान हो जाती है और जीवन के हर मोड़ पर विजय निश्चित हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में कही गई एक भी बात ने यदि आपके दिल को छुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मोटिवेशन शॉक को सब्सक्राइब करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं।